न्यूज़ वॉच इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। आज हमारा खास मुद्दा है राजधर्म में जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको लेकर हम यहां पर आए हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो हम दिल्ली के जो मजनू का टीला है वहाँ पर आए हैं। सीएए और एनआरसी जो कानून है उसको लेकर तमाम तरह के आंदोलन हुए हैं, तमाम तरह के कानून की बातें की गई हैं, चाहे सरकार हो या फिर चाहे विपक्ष हो, जमकर इस पर सियासत हुई है। लेकिन आज हम इस मुद्दे पे सियासत से अलग हटकर आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये एक बस्ती है जहाँ पर पाकिस्तानी जो शरणार्थी हैं वो यहाँ पर बसे हुए हैं। कुछ तो 2011 में आए हुए हैं, कुछ 2014 में आए हुए हैं। इन्हीं तमाम जो मुद्दे हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं, क्या कुछ खास मांग है उनकी सरकार से, इन सभी को लेकर आज हम इस खास अपने कार्यक्रम में आए हैं। तो इसी दौरान आज हम कुछ जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि मेरे साथ मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी जो हैं वो मेरे साथ आए हुए हैं। हम उनसे भी कुछ इस पर बात करेंगे। निशांत, अगर बात हम सीए कानून और एनआरसी कानून की करेंगे, देखिए, नागरिकता संशोधन कानून की बात कर ले तो 2019 में यह कानून बन चुका है। महामहिम राष्ट्रपति की यह जो मुहर है वो इस कानून पर लग चुकी है, लेकिन यह पूरे देश में अभी लागू नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया कि कोविड के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण हो जाएगा, तो इस कानून को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। लेकिन आप जैसा कि बता भी रही हैं कि इस समय हम उस क्षेत्र में हैं जहां पर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। देखिए, पीछे की जो तस्वीरें हैं, हर घर पर यहाँ पर तिरंगा दिखाई दे रहा है और हम दोनों लोग आज इसी बात की पड़ताल करेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, आगे की इनको अगर नागरिकता की बात कर ली जाए तो सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है कि नहीं, ये तमाम विषय हम देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो हम इनके पास जाएंगे, इनके तकलीफों को देखेंगे कि कैसे ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो पंकज, चलिए चलते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से निशांत ने बोला है कि इन लोगों की तकलीफों से हम रूबरू होंगे, इनको क्या कुछ खास परेशानियां हैं, सरकार से क्या इनकी मांगे हैं, इसको लेकर हम तमाम तरह की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो सीए कानून को लेकर हमने देखा कि 2019 के बाद तमाम विरोध प्रदर्शन किए गए और इस कानून की अगर बारे में बात करें तो सीधे सीधे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अगर बात करें तो हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, सिख लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जो 2014 31 दिसंबर से पहले भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और हम आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के उस क्षेत्र में है जहां पर पाकिस्तानी हिंदू रहते हैं। पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि देखिए उन घरों पर भी तिरंगा लहर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यानी इनके दिल में भी देश के प्रति वो प्रेम है। और यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रहते हैं, हम उनसे भी बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और पीछे की इधर की भी आप तस्वीरें दिखाइए, हमारे सहयोगी जो हैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के रूप में यहाँ पर रहते हैं और सीए कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मुहर उस पर लग चुकी है। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि कोविड के बाद स्थिति सामान्य होने के बाद पूरे देश में सीए कानून लागू कर दिया जाएगा। कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, बच्चे भी हैं उनके, हम उनसे बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, कुंवर राम नाम है मेरा। कुंवर जी, पहले तो ये बताइए कि जब जहाँ पर रहते थे कब से आप यहाँ पर हैं? हम यहाँ पे 2014 से आए हुए हैं। 2016 से हैं आप? 14 से। 2014 से हैं? 14 से। अच्छा, 2014 के पहले आप कहाँ रहते थे? हम पाकिस्तान में रहते थे। अच्छा, क्या स्थिति वहाँ की है, क्यों मजबूर हुए आप यहाँ पर आने? सर, एक्चुअली बात तो ये है कि रहना वहाँ पे कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हमारा हिंदू धर्म के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। हम अपना घर बार मतलब जो भी था हमारा प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पे छोड़ के आए हैं। हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आए हैं, हमारा अपना धर्म बचाने के लिए आए हैं। और वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत थी, बस हमारा धर्म बचाने के लिए आए। हम अभी मैं स्कूल से बच्चे को लेके आ रहा हूँ। अच्छा, बच्चे को लेकर? जी जी। और पढ़ाते हैं बगल में? जी, पढ़ाते हैं। यहाँ पे प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं पे मजनू का टीला पे पढ़ाते हैं हम। अच्छा, और व्यवस्थाओं के बारे में कह दिया तो सरकार से कुछ सहयोग मिल रहा है? क्या भरोसा है आपको कि वर्तमान केंद्र सरकार आप लोगों के लिए कुछ करेगी, ये भरोसा है? देखिए, बात यह है कि हमें यहाँ पे बहुत सारी सुविधा भी दी है, रहने के लिए जगह भी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं मोदी जी का भी, बीजेपी का, केजरीवाल का, सचिवाल जो भी यहाँ पे विधायक जो भी है उनका धन्यवाद करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा तक तो दिक्कत कोविड-19 के बाद उन्होंने कहा था कि आपको लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। और हमारी यहाँ पे एक बेटी भी पैदा हुई थी जिनका नाम नागरिकता रखा गया था।
और उनकी वजह से हमने आज यहाँ पे रह रहे हैं और हमें ऐसी सुविधा दीजिए कि हमारे जल्द से जल्द नागरिकता मिल जाए। बिल्कुल, यहाँ की आपको नागरिकता मिल जाए, क्योंकि कानून बन चुका है। तो देश में जब कानून बन चुका है तो जल्द से जल्द लागू भी होगा, ऐसा गृह मंत्री जी का भी कहना है। एक अंतिम सवाल, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, अगर इतने सालों की बात कर ली जाए तो इतने सालों में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? देखिए, पहले तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी सर। यहाँ पे पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, बहुत जगह पे मच्छरों की वजह से हमने 3-4 साल तक तो हमने वैसे सड़कों पे धिक्के खाए हैं। अभी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे रहने के लिए जगह भी है, ये रेडी लगाते हैं मोबाइल कवर की। बाकी एक और समस्या है हमारे सरकार से कि भाई हमारी जो भी नागरिकता मिल जाए तो हमारा जो पैसे बर्बाद होते हैं, हम वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा जो बढ़ाते हैं, इसकी वजह से बस हमें ये सुविधा थोड़ी सी मिल जाए तो बड़ी कृपया होगी। सारे लोग, अगर परिवार में बात कर लिया जाए तो कितने लोग हैं? हमारे परिवार यहाँ पे, मेरी फैमिली में 5 हैं हम, 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, दो लड़के हैं। चलिए, हम चाहेंगे कि आपको नागरिकता जो भारत के कानून का, भारतीय कानून में जो अंकित है, वो आपको नागरिकता मिल जाए और आप यहाँ के जो निवासी हैं, जो आपका यहाँ के प्रति, संस्कृति के प्रति लगाव है, वो आगे बढ़े। चलिए, हम और लोगों से बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन अच्छी तस्वीर ये आ रही है, लोग बात करने से बच रही हैं। अच्छी तस्वीर ये आ रही है कि हर घर पर आपको तिरंगा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर एक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। और सीए कानून की बात करें तो 2019 में भारतीय संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने के बाद राष्ट्रपति ने उसे मुहर लगा दी, वो कानून बन गया। लेकिन फिलहाल की बात कर लें तो 2 साल लगातार कोविड होने की वजह से यह कानून पूरे देश में लागू नहीं हो पाया। अलग अलग राज्यों का इस पे अलग अलग तर्क है, इस पे सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना यह है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। कुछ और भी लोग जुड़े हैं, घरों में हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, कब से हैं यहाँ पे? 2011 से हम आए हैं जी। और 2008 से 14 से यहाँ से। सरकार के किसी भी व्यक्ति ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? देखिए, नागरिकता कानून तैयार बन चुका है और इसके अलावा ये भी कहना है कि जल्द से जल्द पूरे देश में लागू हो जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं लिया, कुछ भी हमारे को नहीं लिया सरकार अभी ने। कुछ नहीं। दिक्कतें यहाँ पर होती है, कितनी दिक्कतें होती हैं? बस कोई दिक्कत नहीं है, ये देख रहा है जो आपके आंखों के सामने है, बता नहीं सकते। बस एक अंतिम सवाल, क्या स्थिति वहाँ पर रही जो आपको छोड़ने पर पाकिस्तान मजबूर हो गया? वहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं थी। हमारी महिलाएं जो हैं अंगूठा छाप है, उनके लिए वहाँ जितनी भी महिलाएं अंगूठा छाप है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए हम आ गए यहाँ पर। अच्छा, तो अब ये मानते हैं कि नहीं, ये कानून लाकर बहुत अच्छा किया गया? हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां पर ये शरणार्थी रह रहे हैं उसी के एक घर में हम आए हैं। हमारे साथ एक महिला है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी, कब से यहाँ पर हैं? पता नहीं, हमारे को 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से यहाँ पर हैं। पाकिस्तान से यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया है, कड़ी मुश्किलें रही होंगी? हाँ, बहुत मुश्किलें धिड़ी है। यहाँ पे हम आए थे तो मोदी सरकार ने हमारे को दिया था। मोदी सरकार ने क्या क्या वादे किए थे? मतलब अगर अब बात की जाए आवास की तो उसको लेकर मोदी सरकार ने हमारे को सुविधा दी थी, लेट बिल गोला दिया था और स्टेट पे लगाए हुए दिए थे, पानी भी दिया था, मोदी सरकार ने दिया, अभी गैस भी दिया हमारे को। यानी कि मोदी सरकार ने आपको मूलभूत सुविधाएं दी हैं। अच्छा, बात अगर यहाँ पर आपके रहने की बात करी जाए, जो कानून है जिसकी मांग को लेकर आंदोलन भी हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्या मांग है सरकार से आगे? हमारी मांग सरकार से बस ये ही विद्या है कि हमारे को नागरिकता चाहिए। आपको नागरिकता चाहिए। अगर बात यहाँ पर हम आपके परिवार की करें, कितने लोग आपके परिवार में हैं? हमारे परिवार में तो बहुत सारे हैं। कितने लोग आए हैं वहाँ से यहाँ तक? वहाँ से 300-400 हो जाएंगे। आपके परिवार में अगर बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 6 लोग हैं। इन 6 के लोगों के लिए सरकार की तरफ से पूरी सुविधा है? हाँ, पूरी है। अगर बच्चों की पढ़ाई की बात करें, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा जो आता है, जो माँ बाप घर के बाहर निकल के आते हैं और आप तो देश छोड़कर आई हैं, ठीक है, तो अगर बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो क्या बच्चों को भारत के अंदर सुविधा आपको मिल रही है? हाँ, ऐसे थोड़ी हमारे को मिल रही है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पेन कापी स्कूल वगैरह थैला वेला सब देते हैं, ड्रेस देते हैं, जोराब देते हैं, जूती देते हैं,
और किताब देते हैं, पेन देते हैं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। बैंक खाता खुलवाया है अभी, उसमें भी पैसे आते हैं, जमा होता है हमारा। यानी कि आपको पेंशन से लेकर बच्चों की जो पढ़ाई की सुविधा है वो सब आपको मिल रही है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर हम सरकार की बात करें तो सुविधाओं को लेकर भी यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार ने हमें सुविधा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इन लोगों का कहना है कि जितनी जल्दी जो ये कानून बना है वो भी हमें उस कानून के तहत हमें यहाँ की नागरिकता मिले। देखिए, हमारे साथ एक और महिला है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामगौरी। रामगौरी। रामगौरी जी, कब से आप यहाँ पर हैं? मेरे को तो 12 साल अभी हो गए। 12 साल आपको यहाँ पर हो चुके हैं। अगर बात हम यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की सरकार की तरफ से अगर हम बात करें तो क्या आपको सरकार की तरफ से सुविधाएं मिली हैं? वैसे तो सब कुछ मिला है यहाँ पे। जैसे कि आप बता रही हैं कि आप 12 साल से यहाँ पर हैं, और बात अगर हम यहाँ की सुविधाओं की बात करें, बिजली की बात करें, सबसे अहम मुद्दा आता है बिजली होगी तो कहीं ना कहीं गर्मी से भी राहत मिलेगी। तो क्या बिजली पानी की सुविधा आपको मिली है? मिली तो है, पर ये है कि सरकार से मिली नहीं है। वो 500 के जो भी मिल रहा है को वहाँ पिड़ाना पड़ता है, जब भी यहाँ पे लाइट आ रही है। अच्छा, इसका बिल आपको देना पड़ता है कि बिजली बिल माफ़ है? नहीं, देना पड़ता है। एक महीने का 500-1000 रुपये देने। यहाँ ठेले पे कमाते हैं, ठेले पे खाते हैं। यानी कि सरकार की तरफ से अगर हम बच्चों की बात करें, आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, उसमें से कोई से स्कूल जाता है इस समय पे? फिलहाल एक 1.5 साल का है, एक 7 महीने की है। अच्छा, तो अगर हम बाकी के लोगों की बात करें, क्योंकि यहाँ पड़ोस में भी घूमती हैं, अगर बच्चों की हम बात करें, जो एजुकेशन की बात है, देखिए आपने पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक का आप सभी ने सफ़र तय किया है। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई को लेकर अगर बात की जाए तो क्या आपको भारत में अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो नज़र आता है? क्यों नहीं आता? आता है, सब कुछ आता है। ऐसे पढ़ाने के लिए तो आए हैं वहाँ से, भारत में पढ़ाने के लिए, और जो भी है कि अपना हिंदू धर्म है, इस वजह से आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो आस्था की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म की अगर बात करें, तो आपको पाकिस्तान से यहाँ तक एक धर्म के नाते आप यहाँ तक खिंची चली आई हैं। जी हाँ, धर्म के वजह से आए बस। आप धर्म की वजह से आई है। अच्छा, अगर पढ़ाई नहीं थी, धर्म नहीं था वहाँ, अपना देश नहीं था। अभी जो भी है अपना धर्म है, पढ़ाई है, जो भी है अपना यही है हिंदुस्तान ये। अच्छा, आप पढ़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं? वैसे मैं वहाँ की पढ़ी लिखी नहीं हूँ, यहाँ की थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी बस। अच्छा, यहाँ पर कहाँ कितने तक आपने पढ़ाई की है? बस ऐसे मान लो कि 5वीं तक यहाँ की हो चुकी है हिंदी। अच्छा, यहाँ पर आपने जो पढ़ाई की है वो 5वीं तक आपने पढ़ाई की है। बात करें आगे यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की, या सबसे अहम मुद्दा आपको नागरिकता मिलना। नागरिकता मिल जाए तो और बढ़िया बात है। तो क्या कुछ कहना है सरकार से कि कितनी जल्दी हमें नागरिकता, क्योंकि 2019 में तो बन चुका है कानून, लेकिन नागरिकता अभी तक नहीं मिली है आपको, उसको लेकर क्या कहना है? बस इतना है कि हमें नागरिकता मिल जाए तो वही बढ़िया अच्छी बात है। देखिए, जहां एक तरफ आस्था पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक का इन लोगों का जो सफ़र है उसको तय कराया है, तो वहीं अगर एजुकेशन की बात करें तो इनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन भी सरकार की तरफ से मिल रही है, लेकिन साफ तौर पर इन लोगों का ये भी कहना है कि हमें सबसे अहम है कि हमें भारत की नागरिकता जरूर मिले। अपने सहयोगी पंकज के माध्यम से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे, और यहाँ के जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उनका जो दर्द है वो आपके सामने रख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इनके लिए व्यवस्थाएं की है। घर की बात कर लें, बच्चों की शिक्षा की बात कर लें, पानी की बात कर लें, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना यानी उसको व्यवस्थित रूप से रखना अभी बाकी है। ये देखिए, ये यहाँ की तस्वीरें हैं जहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रहते हैं। अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं ज़रूर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन्हें पक्का मकान मिलना शुरू हो चुका है, और इसके अलावा कुछ अन्य भी व्यवस्थाएं जैसे पेंशन की बातें हों, इनके बच्चों को पढ़ने की बातें हों, वो दी जा रही है। इसको लेकर अभी नागरिकता कानून को लेकर अभी जो बातें सामने आ रही है कि इनका ये कहना है कि इन्हें भी जल्द से जल्द कानून के अनुसार नागरिकता दी जाए। फिलहाल देखना होगा कि कब तक सरकार द्वारा इन्हें कानून वो नागरिकता जो है दी जाती है। ये देखिए, ये तीसरी जो तस्वीर है वो सीधे सड़क पर जाती है जो दिल्ली से जोड़ती है, और यहाँ के ही आसपास में इनके जो शरणार्थी कैंप हैं, इनके जो घर हैं वो हैं, और हर घर पर आप तिरंगा देख सकते हैं। तो अब इनकी उम्मीदें और जो आशाएं हैं वो सरकार से यही हैं कि जल्द से जल्द
इन्हें नागरिकता मिले। देखिए, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की जो बस्ती है उसका हमने ब्यौरा लिया है। तो हमने महिलाओं से बात की है, हमने पुरुषों से बात की है कि आखिरकार उनको इस नागरिकता को लेकर उनके मन में क्या कुछ है और किस तरीके से वो इस नागरिकता को पाने के लिए जिज्ञासु हैं। साथ ही इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है कि सरकार की तरफ से हमें क्या कुछ खास सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चों की पढ़ाई की बात करें या फिर यहाँ पर हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, तो तमाम तरह के जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर हमने बात की है। मेरे साथ मेरे सहयोगी निशांत भी रहे हैं। इस पूरे जो हमने रिपोर्ट ली है उसमें निशांत मेरे साथ रहे। कुछ और मुद्दे रहे इस दौरान, उस पर भी हम आज दोनों चर्चा करने वाले हैं। निशांत, हमने पूरे जो बस्ती है उसका दौरा किया, ठीक है, और साथ में हमने जो सुविधाएं हैं या उनकी जो मांग है उन सब के बारे में भी जानने की कोशिश की है। क्या कुछ इन सब चीज़ों से निकल के बाहर आया है? देखिए, सबसे पहले तो ज़्यादातर यहाँ पर जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी थे वो 2014 के पहले यहाँ पर आए हैं और जैसा कि कानून बन चुका है उनको नागरिकता दी जाने की बातें कही जा रही है। तो ये अब उस चीज़ों के लिए तैयार हैं कि इन्हें नागरिकता दी जाए। व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो इनके लिए रहने की भी व्यवस्थाएँ हैं, पानी की व्यवस्थाएँ, और धीरे धीरे इनकी जो ज़िंदगी है वो पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में प्रताड़ना के बाद ये छुप धोकर ये अपने देश आए। इन संस्कृति से जो इनकी लगाव थी वो इनको यहाँ तक खींच लाई। लेकिन अब सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि जितना वो कह रहे हैं उतना वो करें भी। केवल और केवल कह देना कि ये चीज़ें हो गई हैं, मुकम्मल व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हुई है व्यवस्था, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हम लोगों ने ज़मीनी हकीकत देखी है, घर में जाकर महिलाओं से बात की है, बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पंकज कि कहीं ना कहीं इन सरकार को और भी व्यापक तौर पर व्यवस्थाएं करनी होगी। और जो नागरिकता देने की बात है कि कानून बन चुका है तो अब इन सभी लोगों को नागरिकता भी देने पर विचार करना चाहिए। निशांत, अभी हमने जब घरों का जो हमने निरीक्षण किया है इस दौरान जो हमने देखा है, हमने कुछ घरों में देखा है कि उनको भले ही ये आवास जो हैं वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन बात अगर हम बच्चों की बात करें, उनके फ्यूचर की बात करें, तो जो सुविधाएं एक आम सुविधाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आई हैं। देखिए, बहुत हद तक इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमने देखा कि अभी व्यवस्थाएं मिलना शुरू हुई है। यानी जो पूरी तरीके से शून्य पर व्यवस्थाएं थी वो अब धीरे धीरे शुरू हुई है। यहाँ पर पक्का मकान भी हमने देखा, कच्चा मकान भी हमने देखा। इनके बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, संख्याएं भले कम है, यहाँ सैकड़ों परिवार है, संख्याएं भले कम है, लेकिन उनके बच्चे अब धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं। ये एक अच्छी पहल है। इसके अलावा उनके चेहरे पर संतुष्टि कम दिखाई दी। वो ये कहना चाह रहे थे कि जहां हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था वहां वर्तमान सरकार ने कुछ हमारी सुध ली है, कुछ ली है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये मुझे लगता है। और शायद यही तस्वीर भी हम यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि अब इनके बारे में चाहे घर हो या बच्चों के पढ़ने लिखने की स्वास्थ्य सुविधाएँ हो, अच्छा खाने पीने की, पेंशन भी देखिए हम लोगों ने बात किया तो बहुत लोग बता रहे हैं कि उनको पेंशन भी मिलता है। लेकिन व्यापक तौर पर युद्ध स्तर पर अगर इनकी जिम्मेदारी ली जाए तो शायद बहुत कम समयों में यहाँ की तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से मेरे सहयोगी निशांत ने भी बताया और हमने भी तमाम तरह की जो बातें थी इन लोगों से वो बातें की हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, तमाम तरह के मुद्दे इन लोगों ने हमारे सामने रखे हैं। लेकिन इनका सबसे अहम मुद्दा यही है कि हमें भी जैसे भारत के बाकी लोगों को जो यहाँ पर जन्म से रह रहे हैं उनको अधिकार मिला हुआ है, वैसा ही अधिकार हमें भी मिले, जिसकी वजह से वो एक अच्छे फ्यूचर की, एक अच्छे भविष्य की तलाश में रहें। और साथ ही जो भारत में मूलभूत सुविधाएं बाकी नागरिकों को मिल रही हैं वैसी सुविधाएं इन लोगों को भी मिले और इनके बच्चे भी एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ें और साथ ही भारत के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे भारत का नाम रोशन हो। आज का जो हमारा कार्यक्रम है राजधर्म, हमने उसमें एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे। मेरे साथ और निशांत के साथ इतना ही, आगे भी हम और भी कार्यक्रम के दौरान ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।